अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान कराची और तमाम देखने सुनने वालों को बहुत प्यार और मोहब्बत भरा आदाब। एमी का धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और चाहे सिंध हो चाहे दीगर सूबे हों, हम सब के लिए आते हैं, सुबह को लेकर आते हैं, क्योंकि इस जगह पे धरती की सुबह पे तमाम धरती वाले कनेक्ट होते हैं। और आज भी करेंगे जनाब खूब सारी बातें। आज हफ्ते का पहला दिन यानी आगाज़ सफ़र है, आज के हफ्ते का पीर का दिन है और खूब सारी एनर्जी हमें जमा करनी है। हमारे गेस्ट भी जो हैं आज हमारे साथ हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी एनर्जी हमारे साथ जमा की हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे देखने वालों को, सारे पाकिस्तानियों को एक ज़बरदस्ती सुबह मिले। तो जनाब आज भी करेंगे खूब सारी बातें, अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे, आपको वेलकम करेंगे, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बग़ैर बेल बजाए आपके घरों की आपके घरों में शामिल होंगे, क्योंकि आप और हम सब एक फैमिली हैं धरती की सुबह पे। और क्या बातें होंगी आज, क्या डिस्कशन होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामले, ज़िंदगी की बहुत ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों में अगर कहीं मुझे और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ज़रूरत ऐसी हो रही है जो कि आप, मैं या हम में से कोई भी ज़्यादा उसका शौकीन हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहा है या उसका यूज़ टू हो रहा है, तो मुझे और आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम सोचें कि दर हकीकत हम किन आदतों के आदी हो रहे हैं। और आज हम क्या बात करेंगे, आज हम इन्हीं आदतों को लेके बात करेंगे जो कि है लेट नाइट स्लीप। जी जनाब, हर घर में तकरीबन मूवीज़, मोबाइल, स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत देर से बहुत लेट नाइट सोया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहें ना चाहें, अनजाने और जाने हमारे लिए बाइसे मुज़िर हैं, ख़राबियाँ पैदा कर रही है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं। तो आज हम करेंगे डिस्कशन, खूब सारी इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे, मेहमान हैं हमारे साथ, कॉल्स हैं, आप लाइव कॉल भी करेंगे, इसके अलावा बहुत कुछ है। और आप और मैं करेंगे खूब सारी बातें धरती की सुबह में। तो स्टे विद अस, कहीं नहीं जाना है। इस ब्रेक के बाद हमारे मेहमान होंगे हमारे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब। और धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रंगीन सी, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, खूबसूरत सी सुबह। और ये वो सुबह होती है जिसमें हम तमाम लोग एक नई एनर्जी के साथ निकलते हैं, एक नए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ माशरे के एक फ़र्द बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ही आपको पता है कि अगर एक रात की आपकी नींद डिस्टर्ब हो, एक रात का आराम आपका डिस्टर्ब हो, तो बॉडी को कितना टाइम लगता है उसको मेंटेन करने में। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर चीज़ एक सिस्टम के तहत चल रही है। हम इंसानों ने तो एक अलग ही रूटीन अपनाया हुआ है और एक अलग ही दुनिया बसाई हुई है, लेकिन दर हकीकत जो असल दुनिया है, जो एक उसूल पसंदी है, उसमें हर चीज़ का एक वक्त तयन है, एक वक्त मुकर्रर है जिसको हम ओबे नहीं करते। और आज हमारे मेहमान हैं, आज हमारा सेगमेंट सेहत का सवाल में हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और इस उलझन को सुलझाएंगे कि आखिर लेट नाइट हम क्यों सोते हैं। आज के इस टॉपिक पे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर मुबशरा खान, कॉस्मोलॉजिस्टिक हैं, साइको स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं, हर्बलिस्ट हैं शाह नज़ीर सर। और यहाँ पे हमारी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए हमारी तीसरी मेहमान, हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं नाजिया तबस्सुम। आप तमाम लोगों को बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज हमारा टॉपिक, हमारा डिस्कशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आज शाह सर, आपकी आंखें तो देख के मुझे लग रहा है कि आप हमारे टॉपिक पे बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं। लेट नाइट स्लीपिंग पैटर्न्स जो हमारी ज़िंदगी के हैं। सोए ही नहीं आप? सोए नहीं हूँ। ये कौन है जिसने आपकी रातों की नींदें ली हुई हैं? नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि बस मैं मोबाइल के साथ खेलता रहा और यही चीज़ जो है हमें सोने नहीं देती है। अब मैं लोगों पहले की तो मोहब्बतें सोने नहीं देती थी, अब तो मोबाइल नहीं सोने देता। मोहब्बत के रुख बदल गए हैं क्या? हाँ, थोड़े से चेंज हो गए। अच्छा, पहले अक्सर फ़ोन पे बात होती थी, अब नहीं हो सकती है घर पे, वरना पिट जाते हैं। ये पिटाई का डर है, इसका मतलब ये पिटाई का डर है जो कि मोबाइल की आड़ में निकल रहा है। अच्छा, ये चीज़ ये हुआ कि मैं लोगों के मैसेजेस के जवाब देते देते ना, तो उसी में मेरी आँख, अब मैं सोऊं, मुझे नींद ना आए, जो टाइम होता है ना नींद का, जब आ रही होती है हम उस वक्त नहीं सोते।
तो मुझे नींद आ रही थी, मैं सोया नहीं, मैंने कहा चलो मैं इनके जवाबात दे दूं तो फिर मैं सो जाऊंगा, तो उसमें मेरी फिर नींद उड़ गई। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर मुबश्शिरा, साइकेट्रिस्ट, साइको पेशेंट, आप जाहिर सी बात है स्पिरिचुअल, हम अंदर से इतने डिस्टर्ब हैं, हम सबको एक अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि इंसान की साइकी इन तमाम चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रही है? ये जो हमारे लेट नाइट पैटर्न्स हैं, ये जो हमने एक हैबिट अपनी, स्क्रीनिंग हमारी बढ़ गई, जैसे शाजी ने कहा कि भाई स्क्रीन हमारा मेन कॉज हो गया, तो क्या समझती हैं आप बीइंग अ डॉक्टर क्यों फेस कर रहे हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है कि ट्रेनिंग, पेरेंट्स की ट्रेनिंग। अगर बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक रूल बनाए घर के अंदर कि 1 to 2 आवर्स आपका स्क्रीनिंग टाइम है, उसके बाद आपने खेलना है या स्टडीज़ करना है, 7 या 8 बजे के टाइम पे आपने सो जाना है, प्रॉपर आपने नैप लेना है इन बिटवीन। ख़ासकर बच्चों के लिए अगर ये 3 years ऑनवर्ड टिल 7 years हैं तो 12 आवर्स नेसेसरी है तो कि ये सोना। आप शाजी को क्या कहेंगे? ये तो मतलब इस एज में नहीं आ रहे। मैंने तो आप सुन रहे हैं बात? डॉक्टर मुबश्शिरा बता रही हैं। बच्चों के कहने के बाद में बड़ों पे आती हूँ। Okay. तो यूजुअली ये होता है कि हमारे अंदर बॉडी में चाहे मेल हो या फीमेल हो, एज जेंडर आई वुड से 7 अपवर्ड, अब शाह साहब आ रहे हैं इस कैटेगरी में, कि मिनरल्स की कमी होती है। मल्टी वाइटामिन अगर हम जितना भी कहें कि ये बेसिकली मार्केटिंग पॉलिटिक्स है कि भाई आपने फला वाइटामिन ले ली, 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स ले लिए, या आपने सो कॉल्ड फॉलिक एसिड्स ले ली, बट 50 years है लाइफ स्पैन, 50 years से मल्टी वाइटामिन है मेडिकल मार्केट में, बट 50 years से पहले क्या हुआ? ठीक है, हम वो ग़ज़ा लेते थे जो प्योर थी, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं थी, पानी अच्छा था, दूध अच्छा था, ग्रास फेड एनिमल्स थे, बट अब ये हर चीज़ रिवर्स हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन्वायरमेंटल आई वुड से पोल्यूटेड हो गए इन्वायरमेंटल से। सेकेंड, हमने अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लाद दिया है, इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट एक होता है ना अननेसेसरी हर चीज़ का अनवांटेड चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। हाँ। थर्ड थिंग, हम अपनी आप से गाफिल हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारी बॉडी किस तरफ से जा रही है, माइंड किस तरफ से जा रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप फ़र्ज़ करें मल्टी वाइटामिन्स ले रहे हैं तो ऐसी चीज़ें लें, या मिनरल्स केमिकल इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ें लें जो ब्रेन को शार्पन अप करता है, हार्ट को तेज़ चलाता है, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो, हड्डियाँ बिल्कुल मजबूत हों। 4 चीज़ें जो आपने अपने मतलब फैमिली के अंदर रखनी है, मेंटेन करनी। अगर फॉर इंस्टेंस आप 18+ है तो काफ़ी लड़कियों को एंडोक्रिनोलॉजी इश्यूज़ होते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के इशू है। सेकेंड, अगर आप 25 से लेके 30 तक जाते हैं तो स्ट्रेस होता है कि भाई जॉब का स्ट्रेस है, या स्टूडेंट स्ट्रेस है, कि पढ़ाई का स्ट्रेस है, या फॉर इंस्टेंस जो इन्वायरमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा 80% डिप्रेशन है। तो इन सब चीज़ों को लेके हम ऑब्वियसली अपना अटेंशन कहाँ डाइवर्ट करें? सेल फ़ोन। एक वक्त पे आप 4 लोगों से चैट कर सकते हैं। ये तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ डॉक्टर मुबश्शिरा, ये तो आज की कहानी है ना, पहले भी तो लोग डिस्टर्ब रहते ही होंगे ना, पहले भी तो एंजाइटी का शिकार रहते ही होंगे, सोसाइटी का प्रेशर रहता ही होगा। एंजाइटी का शिकार दूसरी तरफ से था, अब जो है वो ऑब्वियसली AI का ज़माना है, हमें हर चीज़ प्लेटर पे चाहिए, फ़ोन मोर एक्सेसिबल है, हर चीज़ को कुछ भी चीज़ फैसिलिटेट कर चुके हैं बिल्कुल। तो हम फौरन कहते हैं अरे गूगल कर लो, अरे मैप एड्रेस से मिला गूगल पे डाल लो, बट व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ रेडिएशन विच इज़ कॉजिंग योर, यानी कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे ऑरा जिसके अंदर हम मौजूद हैं वो डिटेरियोरेट हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है, कट रहा है। तो उस चीज़ों को हमने बैलेंस क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं ये बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सरसाइज शुरू करें या योगा शुरू कर लें। योगा और एक्सरसाइज क्यों डिफरेंट है? एक टाइप की एक्सरसाइज होती है कि हिलजुल, जहाँ म्यूज़िक लगा के आप अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ होती है काम डाउन मेडिटेशन। बिल्कुल, मैं यहाँ आपकी बात को कंटिन्यू करूँगी और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मुबश्शिरा ने। नाज़िया आप बताएं, आप जैसे कि डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि भाई एक्सरसाइज करें, अपने आप को वेल ग्रूम करें। जब आप वेल ग्रूम करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा चीज़ें हैं क्या। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसी चीज़ें दुनिया में आ गई हैं जिसमें ना मुझे पता होता है ना आपको पता होता है। स्किन के हवाले से, केयर के हवाले से हम कितनी चीज़ों को ज़िंदगी में लेकर आएँ और किस तरह से ख्याल, कहाँ से हम बिगनिंग शुरू करें? देखिए, सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा और
کہ ہم اپنی لائف اسٹائل تھوڑا سا چینج کریں, کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہر چیز جیسے ہم چاہتے ہیں کہ پلیٹر پہ آ جائے, آرگینک چیزوں سے باہر آ چکے ہیں. سب کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ میں نے بنا لیا, یہ میں نے لے لیا تو یہ تو آرگینک ہے. ہاں, تو یہ آرگینک مطلب مینس کہ اب ہم لوگ ریڈی میڈس پہ آ گئے ہیں کہ ہر چیز ہمیں تیار ہو کے مل جائے اور ہمارا کام ختم ہو جائے, یہ چیز ہے. نہیں تو دیکھیں نا نازیہ, شاہ جی آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے. دیکھیں اگر میں فرض کریں رات کو دیر تک جاگی, نیٹ فلکس سیریز دیکھ رہے ہیں, اچھا سیریز کا بھی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے, یہ ختم ہوگی تو انہوں نے اینڈ وہیں پہ کرنا ہے جہاں پہ آپ کو کیوریوسٹی ہوگی کہ ہم نے آگے جانا ہے, دیکھنا ہے, یہ والی ختم کر لیں. اس کے بعد والی پہ ہم اینڈ ہو جائیں گے, 1:30 بج رہے ہیں, 2 بج رہے ہیں, ہم ایسے ہی گھروں میں یہی چل رہا ہے. اچھا پھر سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چلو سیو ہے, گھر میں بیٹھ کے آپ اسکریننگ ٹائم آپ نے اپنا بڑھا لیا, آپ کہتے ہیں اوکے بچے ساتھ ہیں, منچنگ چل رہی ہے, اٹھ جائیں گے صبح بھاگا دوڑی. میں اپنے گھروں میں دیکھتی ہوں بس ہے لگا ہوا ہے ایک سلسلہ. اچھا منچنگ کی وجہ سے بھی بچوں کو یا اگر بڑوں کو جو ہمارا ٹرینڈ ہے نا کھانا کھانے کے بعد شوگر آئٹم لینا, اس سے بھی بہت زیادہ بچے سوتے نہیں ہیں. اگر آپ کو فار انسٹنس ڈائجسٹو آرڈر ہے, ڈس آرڈرز ہیں, تو اگر قبضیت ہے تو اس سے بھی نیند نہیں آتی, یا مسکولر ایشوز ہے, یہ کافی لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے, یعنی وقفے وقفے سے ہیڈ ایکس ہونا, یہ پرولونگ کرنا تو بہت 2 دن تک بالکل ایکسٹینڈ کر جاتا ہے, پرولونگ کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو نیند نہیں آتی. سیکنڈ چیز ہے کہ آپ کا جو تکیہ ہے وہ آرتھوپیڈک ٹائپ کا ہے یا نہیں. جو آرتھوپیڈک ٹائپ کے جو تکیے ہوتے ہیں وہ بیسکلی گیپ ہوتا ہے, بالکل گیپ ہوتا ہے جو آپ کو نیک کے مسلس کو بیلنس آؤٹ کرتا ہے. تھرڈ تھنگ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ڈریسنگ کیا کی ہوئی جب آپ سو رہے ہوں, لائٹ آپ نے فل بند کرنی. کافی ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ جب پیرنٹس سو رہے ہیں, بچے بیچ میں آ گئے, تو ایشوز یہ ہوتا ہے کہ لائٹ آن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے لائٹ آن, یہ بھی ایک اسٹگما ہے, لائٹ آن آپ نے رکھ دی تو آبویسلی آپ کی نیند جو لگ بھی رہی تھی وہ اڑ گئی. یا اگر بچوں نے تھوڑا سا گیم لگا دیا, بس میں سو رہا ہوں, بس میں سو رہا ہوں, ٹھیک ہے فائن, تو اس کو سلاتے سلاتے آپ کی نیند اڑ گئی. تھرڈ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ اروما تھیراپی کا اپنے بیڈ روم میں استعمال کریں, دیٹ وڈ بی ویری ویری وائبل فار دوز پیپل جن کو انسومنیا بھی ہے, یعنی نیند نہیں آتی, 2 to 3 days تک نیند نہیں آتی. تو اس میں کرنا کیا ہے, یا تو آپ ہیومیڈیفائر لے لیں جو آپ کو فارمیسی پہ مل جائے گا, جو آپ تو بڑی چیزیں سہولتیں ہیں, اویئرنیس, وہی بات ایگزیکٹلی ڈاکٹر مبشرہ میں یہی بات ایگزیکٹلی کہہ رہی تھی. اب تو اتنا اپ گریڈ ہو چکی ہیں چیزیں, اتنی ورائٹی, اتنے آپشن, اتنی فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس. شاہ جی مجھے بتائیں کہ جیسے یہاں پہ خواتین یہ بات کر رہی ہیں کہ بھائی آپ کو اپ ٹو مارک رہنا ہے, چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, اتنی لگژریز آ گئی ہیں, بٹ اسٹل صحت بن نہیں پا رہی. صحت کے سلسلے میں نا وہ تمام کام پیچھے رہ گئے جو ہمیں ہونے چاہیے تھے. ہم نے خود اپنے آپ کو ایسا کر لیا ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ہم ٹھیک ہیں, یہاں پہ جیسے کہ پچھلے پروگراموں میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم بہت ڈائٹ کانشیس ہو گئے, سو کال ڈائٹ کانشیس ہو گئے, لیکن پھر جا کے وہ الٹی سیدھی چیزیں کھا لیتے ہیں. شاہ جی سے میں بریک سے واپسی پہ سوال کروں گی کہ در حقیقت اپنا خرابہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا ہے. نائٹ پیٹرنز ہم نے, نائٹ سلیپ پیٹرنز ہم نے خود برباد کیے ہوئے اپنے, اور اس کے بعد سے باڈی ریبلڈ نہیں ہو پاتی اس طریقے سے, مسلز ہمارے ریبلڈ نہیں ہو پاتے. کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ آپ اور میں اور میرے مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں دھرتی کی صبح پہ. اسٹے ود اس. ہم سب پاکستان ہے.